हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नई मैगज़ीन के बारे में जिसका नाम है न्यू इंडिया समाचार। इस मैगज़ीन के बारे में हमें पता लगा एक कमेंट से, और जिन्होंने वो कमेंट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पीआईबी की तरफ से एक बेसिकली देखिए पीआईबी के साथ एसोसिएट करके इस मैगज़ीन को यहाँ पर पब्लिश किया जा रहा है। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगी वगैरह वगैरह चीज़ें सब कुछ डिस्कस करूंगा इसके अंदर। और छोटी ही वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। इसका रिव्यू मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ और हर एक मैगज़ीन का एनालिसिस भी अब मैं लाने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले देखते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो मैगज़ीन को पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये मैगज़ीन यहाँ पर इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये सेम डिपार्टमेंट है जो आपकी योजना, कुरुक्षेत्र और बाल पत्रिका वगैरह भी निकालता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये हो गया। दूसरा आप देखें तो न्यू इंडिया समाचार आपको इस तरीके से मिलेगी। ये वॉल्यूम 1 चल रहा है इस टाइम। वॉल्यूम 1 का मतलब है लगभग 1 साल तक ये वॉल्यूम चलेगा, ठीक है। और इसका इशू नंबर 22 है। तो 22 इशू होने का मतलब ये है कि जब ये 24 इशूज़ हो जाएंगे तब ये इसका वॉल्यूम यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई आएगी। इसका मतलब ये है कि ये 15 दिन के लिए मैगज़ीन आपकी पब्लिश होती है। ओके, तो 16 से लेकर के 31 में जैसे डाउन टू अर्थ है फोर्टनाइटली मैगज़ीन, ऐसे ही ये यहाँ पर आपको मिलेगी। दूसरा यही है कि मंथली है या फोर्टनाइटली है, तो याद रखिए ये फोर्टनाइटली मैगज़ीन है। ये 15-15 दिन के गैप पर आपको जनरेट मिल जाएगी। उसके बाद देखें ये प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, क्योंकि यूपीएससी में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये मैगज़ीन फुल्ली प्रो गवर्नमेंट मैगज़ीन है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट भी आपको इसके अंदर एंटी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है आपके लिए। तो अगर ये प्रो गवर्नमेंट है तो आपको ये मैगज़ीन पढ़नी है, क्योंकि आप उसी तरीके की चीज़ों को वहाँ पर लिख करके आएंगे। और यूपीएससी भी इसी तरीके की चीज़ पूछता है जो कि आजकल प्रो गवर्नमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता मॉडर्न डे के अंदर। उसके बाद देखें ये लॉन्च कब की गई थी। तो ये लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो लगभग इसको 1 साल होने वाला है और अभी हमें इसके बारे में पता नहीं था और अभी अभी हमें इसको पता लगा। तो हम अब इसका एनालिसिस आपको कराने वाले हैं। ओके, तो 15 अगस्त 2020 को ये इशू की गई थी और 15 अगस्त 2021 को इसको 1 साल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री है, ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट की मैगज़ीन है, ये इस समय यहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, तो ये मैगज़ीन फ्री अवेलेबल है। बताऊंगा कहाँ पर है, वो हर स्लाइड के अंदर आएगा। तो सब्सक्रिप्शन का अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, हो सकता है कि बाद में कोई प्रोविज़न हो जाए, बट अभी नहीं है। उसके बाद देखें कितनी लैंग्वेजेस में पब्लिश की जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचे, तो उसने यहाँ पर इसको 13 लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश किया है। 13 लैंग्वेजेस बहुत होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, असमीज़, पंजाबी एंड उड़िया, ठीक है। तो आपको ये जो है यहाँ पर आपको 13 लैंग्वेज में मिल जाएगी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, उस लैंग्वेज में आप बुक को पढ़ सकते हैं। ये सबसे अच्छी खास बात है। योजना और कुरुक्षेत्र में ऐसी योजना भी आप देखें तो योजना भी 13 जो है उस लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है, बट वो फ्री नहीं है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा जो और लैंग्वेजेस हैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पर ये आपको हर एक उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना खर्च करती है, तो आपको पता चलेगा कि 52 लाख रुपीज़ इसके ऊपर खर्च किया जाता है। 52 लाख पर आपका जो मैगज़ीन है उसके ऊपर, एक मैगज़ीन को प्रकाशित करने के लिए 52 लाख रुपए सरकार इसके ऊपर खर्च कर रही है। हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर जो है वो हायर किया जाता है मैगज़ीन को पब्लिश करने के लिए, मैगज़ीन के अंदर डाटा डालने के लिए, ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। तो ऑथेंटिसिटी से कोई भी समझौता इसके अंदर नहीं होगा। 52 लाख रुपए एक मैगज़ीन का पब्लिकेशन है, आपको फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है सरकार के द्वारा। किन किन एग्ज़ाम्स के लिए हैं, तो याद रखिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, छोटे से लेकर के बड़ा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं जो आपको एनालिसिस कराऊंगा वो एनालिसिस कराऊंगा स्टेट जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए, और मैं आपको कराऊंगा यूपीएससी ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। इससे नीचे हम यहाँ पर नहीं जाने वाले, लेकिन अगर ये चीज़ें कवर हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी वगैरह की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रखिए। योजना, कुरुक्षेत्र और न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि योजना और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन फुल्ली ओरिएंटेड हैं टू द मेंस, एसए, जीएस पेपर्स। बात समझ में आ रही है। तो जीएस पेपर और एसए पेपर्स के लिए यहाँ पर आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन मिलेगी। न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन फुल्ली फोकस्ड है प्रीलिम्स के ऊपर। आपको यहाँ से 90% जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स के हिसाब से मिलेगा, बाकी 10% मेंस के हिसाब से नहीं है।
ठीक है, बाकी 10% जो है वो मेंस के हिसाब से भी नहीं है, वो इधर उधर की बातें हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रीलिम्स के ऊपर यहाँ पर फोकस रहेगा, तो हम ये भी कराते हैं और अब ये प्रीलिम्स की तरफ फोकस भी हम कर रहे हैं। दूसरा देखें कि ये चीज़ दोबारा ही आ गई कि प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट है या मेंस के लिए, तो याद रखिए प्रीलिम्स के लिए ये आपकी बेनिफिट है, मेंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेंस के लिए आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन को पढ़ना है। अगली बात करें कि न्यू इंडिया समाचार और डाउन टू अर्थ मैगजीन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो न्यू इंडिया समाचार फुल्ली तरीके से प्रो गवर्नमेंट है और डाउन टू अर्थ जो है वो आपको क्रिटिकल व्यू प्रदान करती है। क्रिटिकल व्यू प्रदान करने का मतलब है कि ये 60-40 के रेशियो पर लगभग यहाँ पर चलती है। 60% क्रिटिसिज्म होता है, 40% प्रो गवर्नमेंट चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ओके, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। जो क्रिटिसिज्म है वो आपसे आना चाहिए, वरना प्रो पढ़ करके आपके जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर झलक दिखने लगेगी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रिटिक्स भी आपको पता होने चाहिए। क्रिटिकल के लिए आपको एक तो डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस कराया जाता है, दूसरा आपको जो हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है उनके कॉलम्स से ये जो ज्ञान है आपको यहाँ पर लेना है क्रिटिक्स का। ठीक है, तो जब आपसे आता है क्रिटिकल एनालिसिस तो आप सिर्फ प्रो चीज़ें नहीं लिख सकते, आपको एंटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो 60% जो डाउन टू अर्थ का पोर्शन है वो लगभग एंटी गवर्नमेंट होता है और लगभग 40% पोर्शन जो है वो यहाँ पर प्रो गवर्नमेंट होता है। न्यू जो इंडिया ये मैगजीन आपकी समाचार मैगजीन ये फुल्ली तरीके से प्रो मैगजीन है। उसके बाद देखें इसके अंदर कवर क्या होता है, तो आप ये देखिए इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक है, वाइड रेंज कहने का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए कि टेक्नोलॉजी के बाद देखें आप स्पेस की वहाँ पर हमने बात की, एजुकेशन की, डिजिटल इंडिया की, ठीक है, डिजिटाइजेशन की बात कर ली, रिफॉर्म्स फॉर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी की बात कर ली, ठीक है, डिफेंस की बात कर ली, फॉरेन की बात कर ली, ओके, तो वन नेशन वन सर्विसेज की बात कर ली, गवर्नेंस की बात कर ली यानी कि, और हमने कल्चरल भी यहाँ पर बात कर ली हैं। ओके, तो आप समझिए कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, छोड़ने की बात नहीं है कि किसी भी टॉपिक को यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है। ओके, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि इतना तो आपको यहाँ से देखना है कि इतना सारे टॉपिक्स कवर कराती है मैगज़ीन। आप देखिए क्या ये करंट अफेयर की मैगज़ीन है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपका जो इसका रेशियो बनता है वो बनता है 30:70 का। इसका क्या मतलब है, मतलब 30% करंट अफेयर्स होंगे और 70% कंटेम्प्रेरी इशू होंगे। जब से बीजेपी सरकार में आई है 2014 से, उसके बाद की चीज़ें यहाँ पर पब्लिश करने की बात हुई है। तो 2014 की हो, 15 की हो, 16 की हो, 17 की हो, 18 की हो, 19 की हो, 20 की हो, 21 की हो, तो 7 साल के अंदर जो भी कुछ सरकार ने किया है वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो 70% जो कोर्स है वही रहता है और 30% जो सोर्सेज हैं वो करंट अफेयर के होते हैं। ओके, ये वेरी कर सकता है 40-60 की तरफ और 50-50 की तरफ भी। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। पिछले 15 दिन में जो करंट अफेयर हुए हैं वो तो मिल ही जाएंगे, साथ ही आपको जो पिछले 7 सालों में चीज़ें हुई हैं, जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ यहाँ पर हो गए, उनको भी कवर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखें कितने पेजेस होते हैं, तो पेज वेरी करते हैं 30 से 60 तक। किसी मैगजीन के अंदर 30 पेजेस होते हैं, किसी के अंदर 60 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो जब लगता है कि हमें ज़्यादा अपनी जो है बातें रखनी है पब्लिक के सामने, तो ज़्यादा पेज पब्लिश होते हैं और यहाँ पर आप देखें तो वेरी करते रहते हैं, 30 से 60 के बीच पेजेस हैं। एक मैगजीन में देखा मैंने 36 पेज थे और एक में देखा मैंने 58 पेजेस यहाँ पर हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए हाउ मच टाइम्स टू रीड अ मैगज़ीन। एक मैगज़ीन अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको एक मैगज़ीन को पढ़ने के लिए टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे का। 3 से 4 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम लगेगा और उसमें आपका जो काम की चीज़ें होंगी मैगज़ीन के अंदर वो होंगी 70%। बाकी की जो 30% चीज़ें होंगी वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी अपने आप से। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको एनालिसिस कराऊंगा, मैं आपका ये 30% समय बचा सकता हूँ, 70%, बल्कि आप देखिए जो एनालिसिस होगा वो 1 घंटे से कम का होगा। एनालिसिस 1 घंटे से कम का होने का मतलब ये है कि मैं आपको जो 4 घंटे की चीज़ें हैं वो 1 घंटे में कवर यहाँ पर करा दूंगा। ओके, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए ये मैं मैगज़ीन का एनालिसिस यहाँ पर लेकर के आऊँगा और देखते हैं कि और क्या चीज़ें। हाउ टू डाउनलोड पर चलते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अलग अलग भाषा में मैं इसको टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं कराऊंगा क्योंकि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्री है। तो आप जो है वहीं से डाउनलोड कीजिए जहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, तो सेम ही चीज़ है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराने का कोई भी मकसद यहाँ पर पैदा ही नहीं होता। तो आप कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपको गूगल में डाल देना है न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन। न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन को जैसे ही डालेंगे ये टैब खुल करके आ जाएगी। पहले नंबर पर जो साइट है उसको नोट कीजिए,
http://newindiasamachaar.pib.gov.in, ठीक है। जो साइट यहाँ पर दिखाई गई है उसी पर क्लिक करें और कहीं पर क्लिक ना करें। इस साइट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके पास फेज़ आ जाएगा। अलग अलग फोर्टनाइटली मैगजीन्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। 15 अक्टूबर 2020 से लेकर के 16 मई तक की सारी मैगज़ीन दिखाई गई हैं। जो मैगज़ीन अपडेट होती रहेंगी उनके आगे न्यू लिख करके आता रहेगा। किसी भी मैगज़ीन को पढ़ना हो उस पर आप जाइए, साइड में आ जाएगा क्लिक टू एक्सपेंड, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, पहली मैगज़ीन के ऊपर। मुझे 16 मई से लेकर के 31 मई की मैगज़ीन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर आपका क्लिक फॉर एक्सपेंड यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद हर एक भाषा की मैगज़ीन यहाँ पर मेरे सामने खुल करके आ जाएगी। तो इन 15 दिनों के लिए हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपका मन करे। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्लिप मोड में तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ मोड में तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। जस्ट क्लिक कीजिए और आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मैगज़ीन की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो आपकी 16 मई से लेकर के 31 मई तक की मैगज़ीन है, इसकी साइज़ आपको 69 MB की मिलेगी, ठीक है। लगभग 70 MB की यहाँ पर आपको इसकी साइज़ मिल जाएगी। तो क्योंकि ग्राफिक्स इन्होंने मैगज़ीन के अंदर बहुत ज़्यादा डाले हैं, इस वजह से उसकी साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इतनी भाषाओं में आपको ये मैगज़ीन अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अगर मैं देखूँ कि फ़्लिप बुक के अंदर मैंने क्लिक कर हिंदी में मैंने व्यू पर क्लिक कर दिया फ़्लिप बुक में, तो फ़्लिप बुक में आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको इस तरीके से पेपर पलटेंगे जैसे आप ओरिजिनली बुक के अंदर पलटते हैं, ओके। तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। ये लास्ट वीडियो है। कोई और सवाल रह गया हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए इससे रिलेटेड, और अगर वो काम का होगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगा, ठीक है। बाकी तो मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे। मैं इसका एनालिसिस लेकर के आऊँगा। इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो ये मैगज़ीन है 16 मई से लेकर के 31 मई तक की, इसका एनालिसिस अवेलेबल हो जाएगा, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।